आहिस्ता आवाज में कहा वालेकुम या रसूल अल्लाह, लेकिन बैर नहीं आए। कमली वाले आका ने सलाम दे के दरवाजे से थोड़ा सा हट के रहमत आलम खड़े हो गए। थोड़ी देर इंतजार किया। इंतजार करने के बाद रहमत आलम ने फिर जोरदार आवाज से हजरत अबू सईद खुदरी को सलाम फरमाया। वही अल्फाज अस्सलामु अलैका या अबू सईद खुदरी। कहते हैं मैं अंदर बैठा हुआ था, मैंने आहिस्ता आवाज के साथ जवाब दे दिया, लेकिन बैर नहीं आए। करीम आका अलैहिस्सलाम फिर दरवाजे को छोड़ के ना साइड पे खड़े हो गए। अब यहां से कितनी सुनतें जमा हो रही हैं, हर कोई अपना अपना हिस्सा लेता जाए। तीसरी मर्तबा हुजूर पाक ने फिर दस्तक दी, फिर सलाम फरमाया और कहते हैं मैंने अंदर सुन लिया सलाम, अंदर ही बैठे बैठे जवाब दे दिया। अब हमारी हालत क्या होती है, हम किसी के दरवाजे पे जाएं, एक बार बेल दें, अगर घर वाला बैर ना आए तो हमारा पारा हाई हो जाता है। या फिर बेल की खैर नहीं या आने वाले की खैर नहीं। उस वक्त तक हाथ नहीं उठाते जब तक बेल का काम ना हो जाए। है ना ये मसला हमारे अंदर। आपने आका की सुन्नत सुन लो। दस्तक दी, साइड पे खड़े हो गए और ये भी बताया कि किसी के दरवाजे के सामने खड़े होना ये तहजीब के भी खिलाफ है, मेरी सुन्नत के भी खिलाफ है। और फिर आने वाला अपने घर में मसरूफ होगा, किसी काम को लगा हुआ होगा, उसका इंतजार करना चाहिए। और रहमत आलम ने 3 बार सलाम दिया है और फिर 3 बार वो नहीं आए, बगैर गुस्सा किए रहमत आलम वापस पलट चले। आका करीम अलैहिस्सलाम चंद कदम चले तो हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने फिर जूता भी नहीं पहना, दौड़ते हुए हुजूर पाक के सामने आके खड़े हो गया और कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुक्म हो मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, इरशाद फरमाइए, क्या इरशाद फरमाना है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अबू सईद बात तो करेंगे बाद में, पहले ये बताओ कि मैंने 3 बार तुझे सलाम दिया, क्या मेरी आवाज तुझे नहीं पहुंची। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आवाज पहुंची, मैंने जवाब भी दिया, फिर आए क्यों नहीं। या रसूल अल्लाह हाल ये बन गया कि जब आप मेरे दरवाजे पर तशरीफ लाए मेरे दिल में एक कैफियत पैदा हो गई। मेरे दिल ने कहा ऐ अबू सईद खुदरी आज सबसे ऊंचा नसीब तेरा हो गया है। बात को समझो। कहते मैं अपने आप से कहा ऐ अबू सईद खुदरी आज सबसे बुलंद नसीब तेरा हो गया है। वो इस वास्ते कि अल्लाह के महबूब नबियों के सरवर कुल कायनात के आका तेरे दरवाजे पर हैं और तुझ पर सलामती भेज रहे हैं। मैं तो इस बात में था कि आप सलामती भेजते रहे, मैं सलामती लेता रहूं। मेरे दिल में यह कैफियत आ गई और करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू सईद तूने सच कहा। हुजूर मेरा तो ये दिल था कि आप सलामती भेजते रहते और मैं सलामती लेता रहता। तो साहिबान अज़ी वक़ार पता चलता है कि सलाम में पहल करना ये हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हम भी इरादा कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस बंदे को 1 फुट की इज्जत मिल गई ना, वो भी चाहता है कि मैं किसी को पहले सलाम ना करूं। बिगड़ा हुआ माहौल है हमारा, पीर परस्ती का जमाना है कि जिन्हें हम पीर या पीरे मुगा के अलकाब से याद करते हैं उनमें यह बीमारी पाई जाती। जहां तकब्बर गुरूर ने डेरे जमा रखे हैं वहां ये बीमारियां हैं जी। बदअमली बेदीनी जहां बिल्कुल धरना दिए बैठी है वहां ये सब बीमारियां हैं। और हम जैसे लोग ऐसे बंदों को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं और उन्हें वली अल्लाह भी समझते हैं और फिर पीरे तरीकत भी कह बैठते हैं, शरीयत का पासबान भी कहते हैं। ऐसा पीरे तरीकत नहीं होता। पीरे तरीकत वो होता है जो शरीयत मुस्तफ़ा का पहरेदार होता है। हमने एक ही पीरे तरीकत देखे हैं कि जो सही माने में तरीकत के पीर थे, मेरे मुर्शिद करीम आरिफ बिल्लाह
मौलाना मोहम्मद आरिफ सियालवी अलैहि रहमा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के पहरेदार थे। 88 साल उम्र पाई है आपने। लोग जानते हैं बुढ़ापे के आले में भी जब सलाम लेते ना तो पता चलता किसी मर्द के साथ सलाम लिया है। एक सुन्नत तो है सलाम में पहल करना, अब दूसरी सुन्नत क्या है? दोनों हाथों से सलाम लेना। दोनों हाथों से सलाम लेना हमारे आका और मौला की सुन्नत है। लेकिन आज प्रॉब्लम हो गई कि मेरे पास मोबाइल है 50, 60, 80 हजार का, तो मैं मोबाइल सीधे हाथ में पकड़ के जब कोई सलाम लेने वाला आगे बढ़ेगा तो मोबाइल अपने हाथ में लिए सलाम के लिए हाथ आगे करूंगा। गाड़ी की चाबी है तो चाबी को दूसरे हाथ में नहीं, जेब में नहीं डालूंगा, हाथ में रखे हुए सलाम के लिए आगे हाथ बढ़ा दूंगा। ये वो सारी बीमारियां हैं जो दीन से हमें दूर कर रही हैं। लेकिन जिनका मैंने नाम लिया है, जमाना जानता है कि जब आपसे सलाम लिया जाता तो आप सुन्नत के ऐन मुताबिक सलाम लेते। सुन लो, हदीस पाक में आता है, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब दो मुसलमान मुसाफा करते हैं, मिलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने के बाद दोनों हाथों को थोड़ा सा हरकत देते हैं, उनके जुदा हाथ करने से पहले पहले अल्लाह उनके दोनों गुनाहों को माफ कर देता। दोनों के हाथों के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अरबी में वो हदीस पाक यगफिरुल्लाहु लना वालकुम, अगर ये अरबी में ना भी आए तो उर्दू में ये दुआ दी जाए, उनके जुदा होने से पहले पहले दोनों के गुनाहों को मिटा दिया जाता है। अब कई लोग तो कसदन जानबूझ के एक हाथ से सलाम लेते हैं। उनका तो वतीरा ही ये है कि वो सलाम लेते ही एक हाथ से हैं, और कई बेचारे माजूर किस्म के लोग कि वो सलाम लेते हुए यूं हाथ लटका देते। कभी आपने देखा होगा ऐसे बंदों को, सलाम लेते हुए हाथ यूं है, हालांकि सलाम लेने वाला बड़ी अकीदत के साथ आ रहा है कि वो हाथ आगे होना चाहिए ताकि वो मोहब्बत का इजहार कर ले, लेकिन नहीं, सलाम लेते हुए हाथ यूं है। और नाम क्या है? पीरे मुकाम। और हम में से ही बंदे ऐसे हैं कि ऐसे बंदों को फिर चूम चूम के पता नहीं क्या कुछ कहां तक पहुंचा देते। खुदा के लिए हमें ये फैसला करना होगा कि तेरा मजहब, तेरा दीन तो सलाम का तरीका कोई और बताए, और जिसे तू पीरे तरीकत रहबर शरीयत कहे वो एक हाथ से सलाम ले, और फिर तू कहे कि यही पीरे तरीकत है। नहीं, कहते हैं जी नहीं, पीर बड़े नाजुक मिजाज होते हैं। मैंने कहा होंगे, पर हमने पढ़ा है, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने बताया है कि मुस्तफ़ा करीम से बड़ा नाजुक मिजाज दुनिया में आया ही कोई नहीं। हुजूर पाक से बड़ा नाजुक मिजाज दुनिया में आया ही कोई नहीं। इस वास्ते कि जिनके मिजाज पर कुरान शरीफ की आयात उतर आए, उनका मिजाज कितना बुलंद बाला होगा। इस वास्ते सबसे नाजुक मिजाज हमारे आका और मौला की जात है। आका करीम अलैहिस्सलाम जब भी सलाम लेते दोनों हाथों से सलाम लेते। बहुत सारी सुनते हैं हमारे आका और मौला की, ये तीसरा दर्जा है। अब चौथा दर्जा सुन्नतों का, सुन्नते अंबिया मुरसलीन, सारे नबियों की मजमूई सुन्नतें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 40 सुन्नतें इस दीन में रख दी गई हैं, उस पर हमारा अमल है, हम अमल करते हैं। दीगर अंबिया की सुन्नतें भी हमारे दीन में रखी गई हैं, लेकिन सब की तो फिर दो दो करके बयान करें तो बहुत वक्त लग जाएगा। सारे नबियों की मजमूई तौर पे 2 ही सुन्नतें बयान कर देते हैं जो सारे नबियों को पसंद हों। वो सुन्नत कितनी बाकमाल होगी, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी पसंदीदा है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी पसंदीदा है। वो सारे नबियों की, और फिर जब हमें पता चल जाए फिर अपने दिल में ये फैसला लेके उठना कि वो सुन्नत कितनी प्यारी है जो आदम अलैहिस्सलाम ने भी की है, हुजूर पाक ने भी उसको पूरा कर दिया। अल्लाह अकबर। सारे नबियों की मजमूई सुन्नत है अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाना। मैं कुछ कह गया हूं,
चेहरे पर दाढ़ी को सजाना ये हुजूर पाक की सुन्नत है। आदम अलैहिस्सलाम से सारे नबियों की मजमूई सुन्नत है। और जिस तरह दाढ़ी सजाना सुन्नत है, इस तरह एक मुठ पूरी करना भी सुन्नत है। मुठ से कम दाढ़ी सवाबी तौर पे उसको अजर नहीं मिलता जिसकी मुठ से कम हो। इरादा करें कि हम थोड़ी देर के लिए हैंड ब्रेक से हाथ उठा लेंगे और जब एक मुठ हो जाए तो फिर हैंड ब्रेक लगा लेंगे। आगे भी नहीं जाने देनी ताकि बच्चे ही ना डरते रहे। जी वो बहुत ज्यादा लंबी कि जिसकी ब्रेक ही ना हो, वो सुन्नत नहीं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मोजजाना तौर पर एक मुठ थी, इसलिए यहां तक सुन्नत को कमाल तक पहुंचा दिया गया। ये सारे नबियों की इज्तिमाई सुन्नत है कितनी प्यारी। बुजुर्ग तो जो हैं उन्हें तो अब जरूरी हो गया है। जवान इंतजार करते हैं, मंगनी होनी है जी, फिर शादी होनी है, तो फिर बाद विच बच्चे होने तो फिर रखांगे। ये कोई पता नहीं होना भी है कि नहीं होना जी। तो जिनकी उम्र का पिछला हिस्सा है, अब पता है कि आगे और कुछ नहीं, मौत के इंतजार में है, वो जरा गौर करें और इरादा करें कि सारे नबियों की ये कितनी प्यारी सुन्नत है। और इस पे अमल हर एक को करना चाहिए, बिलखसूस जो बुजुर्ग हैं उन्हें तो हर लहजा इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। दूसरी सुन्नत सारे नबियों की, अल्लाह अगर सर पे बाल अता करे तो बालों के दरमियान से बांग निकालना, ये सारे नबियों की सुन्नत है। दरमियान से चीर निकालना ये सारे नबियों की सुन्नत है। अब हमारा माहौल बदल गया, हम टेलीविजन पे अंग्रेज को देखते हैं, उसको अपना रहनुमा बना लिया, उससे हम जिंदगी के तरीके हासिल करते हैं। नहीं साहिब, जो भी बंदा आया है वो नाकिस है और कामिल हुजूर पाक को अल्लाह ताला ने बना दिया है। तमाम माँ बाप तशरीफ़ रखें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अब बिला ताख़ीर खिताब के लिए आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम तर्जमाने हकीकत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हफीज़ुल्लाह मुस्तफ़ाई साहब ज़िदा शरफ़ हुआ आप तशरीफ़ लाए। अपनी पूरी टीम की तरफ से हज़रत का था दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए। नारों की गूंज में हज़रत का इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, लजपाल की आमद, की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, नाराए रिसालत। इको बंद कर दें जी, बिल्कुल सादा सा लाउड स्पीकर, आवाज़ ज़्यादा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है।